सब्सक्राइब करिए जॉब इंडेक्स को ताकि आपको गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि लीव इनकैशमेंट क्या होता है इंडियन आर्मी में। अगर आप इंडियन आर्मी को छोड़ना चाह रहे हैं, रिटायरमेंट के बाद आपका सर्विस पूरा हो गया है, तो रिटायरमेंट के टाइम या मिनिमम 15 साल की सर्विस आप करके छोड़ना चाह रहे हैं, जाना चाह रहे हैं, तो आप लीव इनकैशमेंट क्या होता है, क्या पैसा आपको मिलेगा, उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज है। अगर आप प्रिपेयर भी कर रहे हो आर्मी में जाने की, तो ये नॉलेज लेकर जाओगे तो आगे के लिए आपका लिए फ़ायदेमंद होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स रिगार्डिंग गवर्नमेंट जॉब्स मिलते रहें। लीव इनकैशमेंट आप 300 दिन का कर सकते हो मैक्सिमम सर्विस में। ऐसा नहीं है कि आप 30 साल सर्विस कर लो, उसके बाद आपकी 30 साल में हर साल अगर 60 दिन की छुट्टी हो रही है तो आपकी कुछ 500-600 लीव बच गई है जो आप ले नहीं पाए बिकॉज ऑफ सर्विस में टाइम नहीं मिला, कुछ ना कुछ कारण से अगर आप छुट्टी नहीं ले पाए तो 600 दिन की लीव को आप इनकैश करा रहे हो, ऐसा नहीं हो पाएगा। आप मैक्सिमम 300 दिन की छुट्टी को इनकैश करा सकते हो, यानी उसके बदले पैसा ले सकते हो। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे होता है। मान लो आपने पहले दूसरे, मैं आपको 3 साल का बताता हूँ। आपने पहले साल ज्वाइन करा, आपकी ट्रेनिंग हो रही है इधर उधर, आप इस साल 60 दिन जो आपको छुट्टी मिलती है, साल में कितनी छुट्टी मिल रही है, 60 दिन की एएल मिल रही है। 60 दिन में से आप 40 दिन ही घर गए और 20 दिन की आपकी छुट्टी बच गई, तो आप इसमें से 1/3 20 छुट्टी को आप फॉरवर्ड कर सकते हो, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, जमा कर सकते हो। तो आपने मान लो 20 दिन की छुट्टी यहाँ बचा ली। फिर यहाँ पर आप मान लो दूसरे साल जब आप आए, दूसरे साल आप 50 दिन छुट्टी गए, आपकी 10 दिन की छुट्टी दूसरे साल बच गई। साल में आप 50 दिन की एएल छुट्टी गए। जो आपकी सीएल होती है कैजुअल लीव, वो तो आपकी हर साल ही होती है 30, उसके बाद वो एक्सपायर्ड हो जाती है, वो नेक्स्ट साल नहीं जाती। लेकिन जो आपकी एनुअल लीव मिलती है आपको, अगर आपको लीव की नॉलेज नहीं है तो इस चैनल पे वीडियो पढ़िए, आप वो वीडियो देख सकते हो लीव्स के रिगार्डिंग, कितनी छुट्टी आपको मिलेगी, क्या होती है एनुअल लीव, कैजुअल लीव। तो अगर आपकी एनुअल लीव जो साल में 60 होती है, आप एनुअल लीव में जो जा रहे हो 60 में से आप 50 दिन ही कर पाए हो, तो 10 दिन जो आपके बच गए हैं वो 10 दिन आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं, जिसका आप फ्यूचर में इनकैशमेंट करा सकते हो। फिर तीसरे साल भी मान लो आप 55 दिन की छुट्टी गए, 5 दिन आपके तब भी बच गए, तो 5 दिन, ऐसे करते 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 जब तक आपका रिटायरमेंट आएगा 15 साल में, तो आपकी कुछ ऐसी लीव बचती रहेगी, 7, कभी 4, कभी 10, कभी 15, तो ऐसी लीव बच रही है। मान लो जब आप रिटायरमेंट जिस दिन जा रहे हो 15 साल की सर्विस करने के बाद, उस टाइम तक आपकी अगर 200 दिन की लीव बच गई, अब मैं इस केस में 200 दिन की मान लेता हूँ कि आपकी 200 दिन की लीव बच गई है, तो उस 200 दिन की लीव जो आप नहीं जा पाए हो, उसको आप उसके बदले सरकार से पैसा ले सकते हो। कैसा पैसा लोगे, कैसे लोगे पैसा, उसको कैलकुलेट करने पर पॉइंट नंबर 1 कंप्लीट, इसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है। तो वो फॉर्मूला है 1/30 इंटू 200, यहाँ पर 200 आ जाएगा, आपके 200 दिन बचे हुए हैं, इंटू आपकी कितनी बेसिक पे है उस समय, कितना आपको डीए मिल रहा है, एमएसपी कितना है, एक्स टेक्निकल पे कितना है और क्लासिफिकेशन पे कितना है, ये सब उसमें जोड़ दोगे। लगभग ये जोड़ के मान लो 50,000 रुपये आ रहा है। अगर ये सब जोड़ के 50,000 रुपये आ गया तो आप इससे कैलकुलेट कर लो 1/30 इंटू 200 इंटू 40, मैं 50,000 की जगह कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए इसको 45,000 कर लेता हूँ, ताकि मेरा 3 से डिवाइड हो जाए 1500 हो गया, 30 से डिवाइड हो गया तो 4 0 लग गए और 15 दूना 30 लग गया। तो आपको कितना पैसा मिल गया भाई, आपको 3 लाख रुपए लीव इनकैशमेंट छुट्टी का पैसा मिल गया भाई। तो 3 लाख रुपए आपको लीव इनकैशमेंट का भी अलग पैसा मिल गया। इसके बाद आपको पेंशन का पैसा मिलेगा, कम्यूटेशन करा रहे हो तो उसका पैसा है, ग्रेचुटी का पैसा मिलेगा,
तो ये सारा पैसा आपको मिलेगा। अगर रिटायरमेंट के बाद आपको और क्या क्या मिलता है ये सब भी नहीं पता आपको, तो इस चैनल पे वीडियोस पढ़िए, ग्रेच्युटी, कम्यूटेशन, पेंशन आप देख सकते हो, आपकी से उसकी नॉलेज बढ़ेगी। तो इसमें आपका लीव इनकैशमेंट में 3 लाख रुपए तक का आपको इनकैशमेंट का पैसा मिलेगा। अब इसमें कुछ कुछ टेक्निकल ग्लिचेस हैं कि सरकार ने इसमें थोड़ी सी स्मार्टनेस कर दी है, आपको कितना देना है क्या देना है उसको डिफ़ाइन कर दिया है। ऐसा है कि अगर आप 15 से 17 साल के बीच में छोड़ रहे हो, 15 से 17 साल के बीच में छोड़ रहे हो, तो आप मैक्सिमम 240 दिन का इनकैशमेंट करा सकते हो, 300 का नहीं करा सकते। ये पहला ग्लिच है। ये रूल है तो रूल है, इसमें कोई क्यों क्या नहीं है। अगर आप 17 से 22 साल की सर्विस कर रहे हो तो भी आप मैक्सिमम 240, एक मिनट इसमें शायद कुछ गलती हो गई है। हाँ, तो अगर आपने 15 से 17 साल की सर्विस करी है तो आपको 240 दिन का मिलेगा। अगर आपने 17 से 22 साल की करी है तो ये गलत लिखा हुआ है, 265 डेज़ का आपको पैसा मिलेगा, 265 डेज़ का। अगर आपने 22 साल से ज़्यादा की सर्विस कर ली है तो आपको पूरा 300 दिन का आप इनकैशमेंट करा सकते हो, और 300 मैक्सिमम है, उससे ज़्यादा आप नहीं करा सकते। ये एक सेट ऑफ रूल्स बनाए हुए हैं। दूसरा सेट ऑफ रूल्स, ये जो आपको कन्फ्यूजन होगी उसको क्लैरिटी मिलेगा। मान लो आप 2021 में रिटायर कर रहे हो या 2022 में, आप 2022 में आप रिटायर कर रहे हो, तो अब 2022 में आप कब रिटायर करोगे उस पर भी आपका डिपेंड करता है। अगर आप 2022 के मार्च में रिटायर कर रहे हो तो आप तो बोलोगे सर इस साल तो मैं छुट्टी गया ही नहीं, तो इस साल की जो मेरी 60 दिन की लीव है उसका पूरा मेरे को इनकैशमेंट का पैसा मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होता, आप मैक्सिमम 30 दिन की लीव इनकैशमेंट करा सकते हो किसी भी साल, तो 30 दिन का आपको मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन जाएगा इनकैशमेंट में। तो मान लो अगर आप 31 मार्च या उसके बाद रिटायर कर रहे हो, कभी भी कर रहे हो उसके बाद, तो आपका 30 दिन का एएल आप उससे इनकैशमेंट के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हो 2022 में। मान लो 2021 तक तो आपका 200 पड़ रहा है, प्लस 30 आप अभी और जोड़ सकते हो तो 230 हो गया। अगर आप फरवरी में रिटायर कर रहे हो, लास्ट ऑफ फरवरी, तब भी आप 30 डेज़ का कर सकते हो। लेकिन अगर आप जनवरी में कर रहे हो तो आप सिर्फ 15 दिन का एएल कंट्रीब्यूट करा सकते हो इनकैशमेंट के लिए। तो समझ में आ रहा होगा आपको कि 2021 तक मान लो आप कैलकुलेट करते हो कि हर साल मेरी कुछ ना कुछ मिलाकर 200 लीव बच गई हैं। अब 2022 में मैं जनवरी में रिटायर कर रहा हूँ, जनवरी लास्ट में, यानी 31 जनवरी को मैं रिटायर कर रहा हूँ, तो इस साल की मैं सिर्फ 15 दिन की एएल, जनवरी के महीने की 15 दिन की जो मेरी एनुअल लीव है उसको इनकैश करा सकता हूँ। तो 15 दिन इसमें और जोड़ के 215 दिन की आप इनकैशमेंट करा सकते हो इस फॉर्मूले का यूज़ करके। नंबर ऑफ डेज़ में आपका 215 आ जाएगा। और ये बाकी आपका बेसिक पे कितना है, डीए कितना है, क्लासिफिकेशन पे, एक्स पे, ये सब आप देखकर आप अपना कैलकुलेट कर सकते हो कितना पैसा आपको सरकार की तरफ से लीव इनकैशमेंट के लिए मिलेगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें।